नमस्कार सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण महीने शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और कांवड़ियों की जिस तरह से मंदिरों में भीड़ लग रही है, किस तरह से देखते हैं चीज़ को? सबसे पहले आज 26 जुलाई कारगिल दिवस पे मैं पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज कारगिल विजय दिवस है। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे जवान, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा आपने कहा कि कांवड़ियों का जो व्यवस्था हमारे बाबा जी ने, योगी जी ने किया है, ये अति प्रशंसनीय है और उससे उत्साह है कांवड़ियों के बीच में। उन्हें भरोसा है कि उनके साथ कोई ऐसा दूजा भाव नहीं होगा जिस तरीके से पहले के सरकारों में होता था। हर तरीके से सुविधा दी जा रही है और उनके त्यौहार की, उनके मान्यताओं की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो योगी जी ने नियम बनाए हैं, ताकि अगर राह में अपने यात्रा के दौरान अगर वो कहीं से फल खरीदते हैं या कहीं से किसी जगह अगर कोई आहार लेते हैं तो उसमें वो पवित्रता बनी रहे, इसका जो व्यवस्था योगी जी ने किया है ये अति प्रशंसनीय है। ये बात और है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके ऊपर एक निर्णय लिया है जो एक भेदभावपूर्ण ऐसा दिख रहा था उन्हें योगी जी के निर्णय में, जिससे उन्होंने मालिकों को, मतलब होटल के मालिकों को अपना नाम लिखने से की जो बाध्यता योगी जी ने की थी, उससे वहाँ पे उनको राहत दी गई है। ये थोड़ा मतलब गुमराह करने वाला ज़रूर है। एक तरफ तो जो उनके हलाल के पदार्थ हैं उसके ऊपर आप उनको हलाल का निशान दे चाहिए, उनको हर तरीके की उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाता है, उनके मान्यताओं को, उनके विचारों का ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ हमारे हिंदुओं की भावनाओं को सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस तरीके से एक उनको मतलब हवा पे छोड़ दिया जाता है, बेसहारा छोड़ दिया जाता है, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और जिस तरह से योगी जी ने आदेश निकाला था कि सब अपने दुकानों पर जिस तरह नेम प्लेट लिखा जाए, इसको लेकर आप कहाँ तक इसको सही मानते हैं? इस चीज़ को नाम लिखना ही चाहिए। हर जगह आपको नाम पूछा जाता है, हर जगह आप उसको पर्दा में डालेंगे, बुरखे में डालेंगे, अपना नाम छुपाएंगे। आखिर आप नाम छुपाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर आपके अंदर सत्यता है, कई मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं जो लोग अपने दुकान के ऊपर गर्व से, अभिमान से अपना नाम लिखते हैं और उनका भी धंधा वही सरलता से होता है। लेकिन आप नाम छुपा करके अगर किसी के धार्मिक भावनाओं को, भले आप शुद्धता में कोई छेड़छाड़ न करते भी हों, लेकिन अगर उसकी मान्यता ऐसी है कि सावन काल ये शुद्ध महीना है और इसके अंदर उनको वो शुद्धता, वो पवित्रता बनाए रखनी है और उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कहाँ से कौन सा आहार ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, उसके अंदर अगर आप उनको धोखे से, मतलब ऐसा अगर चिन्हित नहीं करेंगे और धोखे से अगर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वो क्यों मतलब ऐसा क्यों नियम बनाया जाता है, ये मेरे समझ से परे है। रोज़ा के समय पे या अजान के समय पे जिस तरीके से बड़े बड़े नेता लोग अपने भाषण को रोक देते हैं और सम्मान देते हैं, और सम्मान देना भी चाहिए, तो क्या हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको इस तरीके से हर समय उनको जो हमारा तंत्र बना हुआ है, और मैं तो इसमें कहूँगा कि ये जो अर्बन नक्सल लोगों का जो प्रभाव है, जो ऐसे समय पे जहाँ भी हिंदू भावनाओं को मतलब सम्मानित करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए, उनके अंदर रोड़ा बन के उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कुछ मुस्लिम संगठनों का ऐसा कहना है कि इस तरह से नेम प्लेट लगाने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनको कहीं आर्थिक नुकसान होता हुआ दिख रहा है उस चीज़ को लेकर। नहीं, आर्थिक नुकसान तो अभी हर जगह पे, कोई अगर समझ लो अगर किसी ने अपना दुकान का नाम किसी और धर्म के नाम पे लगा रखा हुआ है और वहाँ पे कोई तीसरा जो हलाल नहीं है और हलाल वाला अगर वहाँ पे नहीं जाके खाना खा रहा है और या बिना हलाल के सर्टिफिकेट का अगर कोई माल नहीं खरीद रहा है, तो क्या वो उसके आर्थिक नुकसान नहीं कर रहा है? आप एक तरफ बाध्य कर रहे हैं कि हलाल का ही सामान हम खरीदेंगे, लेकिन जो व्यापारी जो बिना हलाल के किया हुआ सर्टिफाइड अगर माल बेचना चाहते हैं और आप उससे माल नहीं खरीद रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसके माल का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसका आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है? किस हिसाब से ये कहा जाता है? और दूसरी बात मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा जुडिशियल सिस्टम हो जाए, वो बनाए हुए संवैधानिक कानून के बाहर जाके अपना निर्णय नहीं ले सकता है। जो नियम बने हुए हैं उस नियम के अंदर ही कोई भी न्याय व्यवस्था अपना निर्णय सुना सकती है। तो मैं ज़रूर आह्वान करूंगा
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे नियम पास करे, ऐसे कानून बनाए जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को जो पब्लिक सर्विस में है, एक रिक्शा वाले को भी बैच लगाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, गाड़ियों के ऊपर नंबर लिखना, क्या ज़रूरत है गाड़ी के ऊपर नंबर लिखने के लिए, उसके ऊपर वो गाड़ी की पहचान है, क्या ज़रूरत है उसकी पहचान रखने के लिए। हर जगह पे अगर वो पब्लिक सर्विस में है, अगर अपनी सेवा या अपना माल वो पब्लिक में जनता में दे रहा है तो उसको पहचान अपनी बतानी ही चाहिए। ये बात जनता के ऊपर छोड़ लीजिए, ग्राहक के, कस्टमर इज द किंग, उपभोक्ता राजा है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए वो कहाँ से क्या माल क्यों कब खरीद रहा है। उसको आप गुमराह करके, उसको धोखे से उसके राह में अपना, उसको जो नहीं चाहिए वो माल बेचने के लिए बाध्य करके उसको अगर मजबूर करेंगे, उसके धार्मिक भावनाओं को छेड़ेंगे, तो ये तो सरासर गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। और कहीं ना कहीं नेम प्लेट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि योगी सरकार समाज के बीच में एक भेदभाव निर्माण करना चाहती है, एक द्वेष पैदा करना। नहीं, ये द्वेष करने वाले, जातिवाद का राजनीति करने वाले, धर्म का कम्युनल राजनीति, रेडिकलाइज जिसे कहते हैं। एक जमाना था कि राइट विंग को, हिंदू धर्म को मानने वाले और ऐसी पार्टियों को रेडिकलाइज कहे जाते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि ये कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट और ये सेकुलरिस्ट, ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। आज ये लोग हर तरीके से हिंदू भावनाओं को छेड़कर उनको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिंदू हमेशा से संवेदनशील रहा है, सहिष्णु रहा है, वो टॉलरेंट रहा है, लेकिन उसके टॉलरेंट का नाजायज फायदा उठा के ही ये अर्बन नक्सल, ये कम्युनिस्ट और ये लेफ्टिस्ट विचार वाले और ये सूडो सेक्युलर, ये अपना रेडिकलाइजेशन का परिचय दे रहे हैं। और जैसे कि नेम प्लेट का जब आदेश जारी किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को मानने से इनकार किया और उसके समर्थन में कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। अगर इसको पारित किया जाता है तो कहाँ तक हिंदू समाज के लिए इसका न्याय दिखाई देगा? नहीं, उसका कानून बनाना पड़ेगा। वही मैंने आपसे कहा कि विधानसभा में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी ये कानून बनाना चाहिए कि अगर आप अपनी पब्लिक सर्विस में हैं, अगर आप अपनी सेवाएं या अपना माल बेच रहे हैं, तो अपने को आपका जो पहचान है वो उजागर पहले करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कौन से देश में वो माल बना हुआ है, कहाँ का उत्पादन है, कितना एक्सपायरी डेट है, क्या उसकी कीमत है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, हर चीज़ तो है ना। फूड एंड ड्रग्स एक्ट के अंदर हर चीज़ मेंशन करना जरूरी है। तो क्यों ना ये जरूरी हो कि भैया इसको बनाने वाला कौन है, हमको मालूम तो पड़े कि हमारा जो ये हम सामान खरीद के ये जिहादियों के पास जा रहा है, आतंकवादियों के पास इसका पैसा जा रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में इसका पैसा जा रहा है, क्या ये जानने का अधिकार नहीं है उपभोक्ता को? मैं तो अपने हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा हमारे न्याय व्यवस्था से कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें, और सरकारों से निवेदन करूंगा कि वो ऐसा कानून बनाएं जिससे कि न्याय व्यवस्था सही निर्णय ले पाए। और भी खबरों के लिए फिर से मिलें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।